शिवाजी राजे मिर्जा राजा जयसिंह के गलत मंसूबों को खत्म करना चाहते हैं। जयसिंह ने अपने खबरियों को राजगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में भेज दिया है, जहां वो मराठा साम्राज्य के पतन की झूठी खबर लोगों के बीच फैलाना चाहता है। शिवाजी राजे अपनी दूरअंदेशी का इस्तेमाल कर जयसिंह के खबरियों को पकड़ लेते हैं, पर वे खबरी शिवाजी राजे की माता जीजाबाई को दहशत की ये खबर पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। शिवाजी राजे इस बात से काफी गुस्सा हो गए हैं। अब तो उन खबरियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शिवाजी राजे मन ही मन ये सोचकर सीधा कैद खाने तक पहुंच गए, जहां पर उन सभी 5 कैदियों को उन्होंने पकड़ कर रखा था। शिवाजी राजे जैसे ही कैद खाने के भीतर पहुंचे, उन्होंने एक खबरी को गर्दन से पकड़ा और उसे 4-5 थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी ये जुर्रत के मां साहब तक ये दहशत फैलाओ। कौन गया था उनके कमरे तक, बताओ, वरना सबको यहीं पर मार दूंगा। शिवाजी राजे अपने हाथों का बल इस्तेमाल कर उन खबरियों को सबक सिखाना चाहते थे। आखिर बिना हथियार ही कोई लड़ाई मोल लेना वीर की ही निशानी है। राजे, ये लीजिए चमड़े का पट्टा, इससे मारते ही इनकी आंखें निकल जाएंगी और सच आपके सामने 2 ही पल में आ जाएगा। फिरंगोजी ने शिवाजी राजे के आगे वो पट्टा रखते हुए कहा। सबकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। सबको ये बात रास न आ रही थी कि मां साहिब तक ये खबर पहुंचाई गई है। उनकी हालत खराब हो चली है और मां साहिब को शिवाजी राजे की चिंता होने लगी है। शिवाजी राजे ने फिरंगोजी को मना करते हुए कहा, इनके लिए मेरे हाथ ही काफी हैं। शिवाजी राजे उन सभी खबरियों को थप्पड़ मारने लगे। सभी खबरी शिवाजी राजे के भारी हाथों की मार से बेहोशी की हालत तक पहुंच गए थे। उन्हें जैसे आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। वो दुकानदार जो इन खबरियों को यहाँ तक लेकर आया था, उसने भी काफी मार खाई। उसे लगा कि अगर शिवाजी राजे को सच बात नहीं बताएंगे तो उनका हाल बद से बदतर भी हो सकता है। बस करो, रुक जाओ, उस दुकानदार ने बेहोशी का आलम संभालते हुए कहा। शिवाजी राजे ने उस दुकानदार के सामने देखा। उस दुकानदार को देखकर शिवाजी राजे को और गुस्सा आ गया। राजे ने उसके पास जाकर 2 थप्पड़ और मार दिए। वो दुकानदार इतनी मार के बाद लगभग बेहोश था। वो अब अधमरी हालत तक पहुंच गया था। शिवाजी राजे का भारी हाथ वो सहन न कर पा रहा था। उसने घायल अवस्था में ही शिवाजी राजे को गुहार लगाते हुए कहा, बस कीजिए, हम आपको सब सच बताते हैं, हमें मारिए मत, हम आपसे गुजारिश करते हैं। शिवाजी राजे को दुकानदार की उस विनती से कोई फर्क न पड़ा, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उन्होंने मारना बंद कर उनसे बात की। बताओ, वरना अब तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शिवाजी राजे ने चेतावनी देते हुए कहा। वो दुकानदार जरा सा सहमा। उसने अपना होश संभाला और कहा, हम 6 लोग हैं। शिवाजी राजे ने वहां नजर दौड़ाई तो उनके कब्जे में 5 ही खबरी थे। यहाँ पर तो केवल 5 हैं, छठा कहाँ है? शिवाजी राजे ने पूछा। बाजार में है, उसी ने आपकी माता के कमरे में वो कागज फेंका था। शिवाजी राजे ने उस दुकानदार को उठाया और गले से दबोचकर पूछा, आखिर वहां पर चिट्ठी डालने की क्या जरूरत थी? हमें मिर्जा राजा ने खास तौर पर कहा था कि चाहे शिवाजी राजे तक ये बात पहुंचे या ना पहुंचे, उनकी मां तक ये बात पहुंचा देना। शिवाजी तक बात अपने आप पहुंच जाएगी। शिवाजी राजे ने यह सुनकर उसका गला छोड़ दिया। उस दुकानदार ने गहरी सांस भरी, जरा सा संभला। और बताओ, क्या मंसूबा है जयसिंह का? शिवाजी राजे ने और जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा। वो दुकानदार अब अपनी सांसें इकट्ठा कर रहा था। बाकी के सभी खबरी अधमरे से फर्श पर पड़े हुए थे। उनका चेहरा देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो शिवाजी राजे से रहम की भीख मांग रहे हों। वो दुकानदार आगे बोला, मिर्जा राजा की औरंगजेब के साथ मुलाकात हुई थी। वो 3 दफा मिले थे। तीनों बार मराठा साम्राज्य के खात्मे का ही मंसूबा बनाया गया। आखिरी मुलाकात में जयसिंह ने औरंगजेब को ये तरकीब सुझाई थी कि शिवाजी राजे को हराना है तो पहले उसकी जनता को निशाना बनाओ। शिवाजी अपने आप हार जाएंगे। तुम्हारा छठा साथी कहाँ है इस वक्त? शिवाजी राजे ने कड़क स्वर में पूछा। तुमने मुझे जहां पकड़ा था उसके सामने खच्चर के साथ जो बंधा हुआ था, वही हमारा छठा आदमी है। दुकानदार की उस बात को सुनकर शिवाजी राजे दंग रह गए। मतलब कि तुमने अपने आदमी को इस्तेमाल कर हमें चकमा दिया? फिरंगोजी बोल पड़े। उनका गुस्सा फूट रहा था। हाँ, जिस झोंपड़े के बाहर वो खच्चर और आदमी थे, उसी के भीतर से ही हम सारी चिट्ठियां लिखकर लोगों तक पहुंचाने वाले थे।
अब तक कितनी चिट्ठियां लिखी हैं और कितनी पहुंचाई हैं? शिवाजी राजे ने पूछा। बस हमारे छठे साथी के पास जो है वही आखिरी है। हम बारी बारी ये 3 दिनों तक अलग अलग चिट्ठियों के जरिए लोगों में ये दहशत फैलाने वाले थे। दुकानदार ने सारी जानकारी दे दी। शिवाजी राजे को अब उस छठे खबरी को ढूंढना था। तानाजी कहाँ है? शिवाजी राजे ने पूछा। हमें वो आदमी जल्द से जल्द चाहिए, ढूंढो। जी राजे। फिरंगोजी और माणकोजी ने तुरंत आदेश का पालन करते हुए वापस दरवाजे की ओर चल पड़े। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला कि सामने तानाजी खड़े थे। उनका हाथ और मुंह खून से सना था। तानाजी! फिरंगोजी की चीख निकल गई। तानाजी थके हारे थे, उन्हें पेट में चोट भी आई थी। फिरंगोजी और माणकोजी ने तानाजी को पकड़ा और उन्हें एक मेज पर बिठाया। शिवाजी राजे ये देखकर तुरंत तानाजी के पास दौड़े। तानाजी, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? शिवाजी राजे अपने विश्वासु सैनिक को इस हालत में देखकर हैरान हो गए थे। तानाजी ने मेज पर बैठकर एक लंबी सांस खींची। माणकोजी ने उन्हें पानी दिया। कैद खाने में बैठे सभी खबरियों को वहां से ये सब दिखाई दे रहा था। वो भी ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उनके साथी का क्या हुआ। तानाजी, आप ठीक तो हैं? शिवाजी राजे ने प्रश्न किया। हाँ राजे, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो छठा खबरी मिल गया, उसके साथ हाथापाई हो गई। तानाजी ने जवाब दिया। कहाँ मिला वो तुम्हें तानाजी? शिवाजी राजे ने पूछा। आपने कहा था ना कि ये लोग हुलिया बदल कर आएंगे और चकमा देने के काबिल हैं। तो जब वो कहीं नहीं मिला तो मैंने उस जगह को याद किया जहां से हमने उस दुकानदार के पीछे दौड़ लगाई थी। सामने बंधे हुए शख्स पर मुझे शंका हुई। जब मैं उस घर तक पहुंचा तो वो घर अंदर से बंद था। मुझे शक हुआ कि वो खबरी अंदर होना चाहिए। बाजू में बंधा हुआ खच्चर भी नहीं था। मैंने जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने भी उसे जवाब दिया। तो हुआ क्या? वो भाग गया? फिरंगोजी ने पूछा। तानाजी ने अपने साथ लाए एक पोटली को खोला। वो पोटला खून से लथपथ था। तानाजी ने उसे उल्टा किया तो अंदर से एक सिर फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, तानाजी ने कहा। कैद खाने में बैठे वो सभी खबरी हैरान हो गए। वो दुकानदार रोने लगा। उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। सबने उस दुकानदार के सामने देखा। शिवाजी राजे को उसकी चीख सुनकर ये अंदाजा हो गया कि हो ना हो ये खबरी उस दुकानदार का कोई करीबी है। क्या हुआ? कौन था ये? शिवाजी राजे ने उस दुकानदार से पूछा। मेरा भाई था, दुकानदार ने रोते हुए कहा। तुम सब के सब खूनी हो, खूनी। उस दुकानदार ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा था कि हम या तो जिंदा रखते हैं या मार देते हैं, शिवाजी राजे ने कहा। तो मार दो, हमें भी मार दो, अब जीकर कोई फायदा नहीं, दुकानदार अफसोस के साथ बोल पड़ा। फायदा है, शिवाजी राजे ने कहा। वो दुकानदार चौंका। कैसा फायदा? शिवाजी राजे उसके पास गए और बोलते चले गए। मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, यहाँ से बाइज्जत बरी कर सकता हूँ, पर एक शर्त है। उस दुकानदार के साथ अब बाकी के सभी खबरी शिवाजी राजे की बात को ध्यान से सुनने लगे। कैसी शर्त है? दुकानदार ने पूछा। जो काम तुमने मिर्जा राजा के लिए किया वही काम तुम्हें हमारे लिए करना होगा। मतलब? उस दुकानदार को शिवाजी राजे की ये बात पहली सी लगी। मतलब ये कि तुम वापस मिर्जा राजा के राज्य में जाओगे और जो खबर हमारे राज्य में फैलाने की साजिश की वही तुम उसके राज्य में फैलाओगे। शिवाजी राजे ने दुकानदार को अच्छा विकल्प देते हुए कहा। वो दुकानदार सोच में पड़ गया। साथ ही शिवाजी राजे की पूरी मंडली दंग रह गई। ये क्या कर रहे हैं राजे? इन्हें जिंदा छोड़ना चाहते हैं? ये खबरी हैं। खबरी किसी के वफादार नहीं होते, वो बस पैसों के वफादार होते हैं। बाहिर जी ने शिवाजी के कानों में ये बात कही। इसलिए तो ये काम सौंप रहे हैं बाहिर जी, शिवाजी राजे ने आहिस्ता से जवाब दिया। फिर उस दुकानदार की ओर मुड़कर बोले। तुम्हारे पास अब 2 विकल्प हैं। या तो हमारे लिए काम करो और हमारी मुहिम मुकम्मल करो, या फिर हम मिर्जा राजा को ये संदेशा भिजवा देते हैं कि तुम पकड़े जा चुके हो और तुमने पैसों के लिए उनकी सारी खुफिया जानकारी हमें बता दी है। वो दुकानदार और उसके सभी साथी इस बात को सुनकर सकपका गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। सोच लो, मिर्जा राजा ये जानने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी खबरी के पकड़े जाने पर उसका राजा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो मिर्जा राजा के लिए तो तुम वैसे भी मर चुके हो, पर मैं तुम्हें जिंदगी बख्श सकता हूँ, एक मौका दे सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जो कोई नहीं करेगा वो कर सकता हूँ। मैं सबको आजाद कर सकता हूँ, शिवाजी राजे ने कहा। सभी खबरियों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जो सुन रहे थे
ऐसा कभी किसी राजा ने कहा ना था। अक्सर सभी राजा अपने खबरियों का इस्तेमाल कर उन्हें मार देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। शिवाजी राजे पहले ऐसे सेनापति थे जो एक खबरी की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, जो किसी के नहीं उन्हें अपनाने के लिए तैयार थे। सभी खबरियों का दिल भर आया। शिवाजी राजे ने एक साथ 2 चालें चली। एक हाथ से अपने दुश्मन की जानकारी भी निकलवाई और दूसरे हाथ से दुश्मन को परास्त करने का रास्ता भी खोज लिया। वहां खड़े सभी मराठा सैनिकों को शिवाजी राजे की इस तरकीब पर फिर से मान हो गया। सबके चेहरे फिर गर्वित हो उठे। कहो, क्या करना चाहते हो? शिवाजी राजे ने उन 5 खबरियों की रजामंदी पूछी। बाकी सभी खबरी उस दुकानदार की ओर देखने लगे। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वही दुकानदार उनका मुखिया है। दुकानदार ने एक पल के लिए उसके साथियों के सामने देखा। वो गहरी सोच में था। उसकी सोच देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो शिवाजी राजे की बात मान लेगा। शिवाजी राजे फिर कुछ न बोले, बस उसे घूरते रहे। उस दुकानदार ने फिर शिवाजी राजे की तरफ देखा और बौखला गया। आपने फिर घूरना शुरू कर दिया मुझे, वो दुकानदार बौखलाहट में बोल पड़ा। शिवाजी राजे की हंसी छूट गई। बाकी सब भी हंसने लगे। ठीक है, नहीं घूरता, चलो अपना फैसला बताओ जल्दी से, शिवाजी राजे ने उससे नजर हटाते हुए कहा। वो दुकानदार एक पल के लिए सोच में पड़ा और बोला, ठीक है, अगर आप हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो फिर हम भी आपके वफादार रहने को तैयार हैं। आज तक किसी राजा ने किसी खबरी की जिम्मेदारी लेने की बात नहीं की। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन आप भी बाकी राजाओं की तरह मुकर नहीं जाएंगे। इस बात की तसल्ली कैसे करें? उस दुकानदार ने अपना पक्ष सुरक्षित करने के लिए पूछा। शिवाजी राजे को जैसे इसी सवाल का इंतजार था। उनके पास जवाब तैयार ही था। अरे फिक्र मत करो, तुम सबको महफूज रखने के लिए हमारे अजीज सैनिक तुम सबके साथ होंगे। तुम सबके ऊपर कोई भी खतरा होगा तो वो आपके लिए लड़ भी लेंगे। शिवाजी राजे ने इतना कहकर बहिर जी की तरफ देखा। इशारे से बात को समझा दिया। बहिर जी शिवाजी राजे का इशारा समझ गए। बहिर जी मन ही मन सोचने लगे, वाह, इसे कहते हैं असली राजा। एक तरफ से दुश्मन के आदमी को अपना बना लिया और दूसरे ही पल वो हाथ से निकल ना जाए इसलिए अपने आदमियों को उनके साथ लगा दिया। 1 तीर 3 निशाना। वाह शिवाजी राजे, वाह। मिर्जा राजा जय सिंह तो पागल हो जाएगा। शिवाजी राजे बहिर जी का मौन समझ गए, पर मौके का तकाजा देखते हुए उनसे कहा, बहिर जी, मेरे बारे में बाद में सोचिएगा, पहले मिर्जा राजा के पास जाने की तैयारियां कीजिए। जी राजे। बहिर जी अपनी सोच से बाहर निकले और तुरंत उन खबरियों को उठाने का आदेश दिया। उनके सैनिकों ने सभी खबरियों को वैद्य के पास ले जाने का इंतजाम किया। उन सभी खबरियों ने कैद खाने से बाहर निकलते वक्त शिवाजी राजे को कहा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हिंदुस्तान में सारे राजा आप जैसे जिम्मेदार हो जाएं तो किसी भी जंग की जरूरत ना होगी। जंग की जरूरत तो वैसे भी नहीं होगी। जब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे केवल एक ही साम्राज्य होगा और आप उस साम्राज्य को बनाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। मराठा साम्राज्य में आपका स्वागत है, जाइए, हम आपसे वफादारी की उम्मीद रखते हैं। शिवाजी राजे ने उस दुकानदार के कंधों को आश्वासित सुर में पकड़कर कहा। सभी खबरी गदगद हो गए और बहिर जी के पीछे पीछे चल पड़े। शिवाजी राजे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, पर उन्हें तुरंत माँ साहिब की याद आई। वो उनके कमरे की ओर वापस दौड़े। शिवाजी राजे माँ जीजाबाई के कमरे में दाखिल हुए। माँ साहिब अभी भी बिस्तर पर ही थीं। शिवाजी राजे उनके पास आए और कहा, मराठा साम्राज्य सुरक्षित है माँ, आपका बेटा भी सुरक्षित है, खतरा टल गया है। माँ जीजाबाई ने शिवाजी राजे के सामने मुस्कुरा कर कहा, एक पल को लगता है कि तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, पर अगले ही पल लगता है कि तुझे कैसे कुछ हो सकता है। तू मेरा बेटा है, शाहजी राजे की औलाद है, मराठा साम्राज्य की उम्मीद है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। सबसे अहम बात तो आप भूल गई माँ। क्या? जीजाबाई ने जिज्ञासावश पूछा। यही कि मुझ पर आपका आशीर्वाद है और जब तक आपका आशीर्वाद है मुझे कोई ताकत हरा नहीं सकती। जीजाबाई ने अपना हाथ शिवाजी राजे के माथे पर फेरा। माँ बेटे में ऐसे पल काफी कम देखने को मिलते हैं। वहां बैठी सभी दासियां उठकर जाने लगीं। वे माँ बेटे को कुछ पल अकेला छोड़ देना चाहती थीं। शिवाजी राजे कुछ पल अपनी माँ के पास बैठे रहे। दोनों कुछ न बोले।
जैसे ये पल वहीं ठहर जाए, वक्त वहीं पर रुक जाए, ऐसा नजारा था। पर हर वीर की जिंदगी सीधी पटरी पर नहीं चलती। कुछ ही पलों बाद बहिर जी कमरे तक आ पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। राजे। बहिर जी की आवाज सुनकर शिवाजी राजे जरा सा गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि बहिर जी को तो इस वक्त चले जाना चाहिए था, वे वापस क्यों आए हैं? लगता है कोई बुरी खबर है। शिवाजी राजे तुरंत अपनी जगह से उठे और दरवाजा खोलकर बाहर निकले। माँ साहब उन्हें देख रही थी। माँ साहब तक बात ना पहुंचे, इसलिए ये शिवाजी राजे बहिर जी को लेकर आंगन में चलने लगे। बहिर जी ने जो बात बताई वो सुनकर शिवाजी राजे की आंखें फटी की फटी रह गई। उन पर जैसे कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी हो। आखिर वो क्या खबर थी कि शिवाजी राजे हैरान रह गए? जानेंगे अगले एपिसोड में।